अ फर्म हैड करंट एसेट 5 लाख। एक फर्म है जिसके पास कितनी करंट एसेट रखी हुई है? 5 लाख। उसके पास करंट एसेट है 5 लाख। इट इट पेड करंट लाइबिलिटीज। उसने कितनी करंट लाइबिलिटीज पेड करी है? 1 लाख। 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज पेड कर दी। हमें नहीं पता कि उसकी करंट लाइबिलिटीज टोटल थी कितनी। इतना बताया है कि उसने करंट लाइबिलिटीज कितनी पेड करी है, 1 लाख। इस बात का ध्यान रखना, ये टोटल करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये वो करंट लाइबिलिटी है जो कंपनी ने पेड करी है अभी अभी। ठीक है, तभी क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखो, एंड द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो देखो, उसके आगे वर्ड लगा हुआ है बिकेम। पेड करने के बाद, मतलब पेड करने के बाद उसकी रेशियो क्या हो जाती है? 2:1। ये जो वर्ड लगा हुआ है ना बिकेम, बिकेम पे अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो पेड करने के बाद की है। मतलब पहले उसने करंट लायबिलिटी पेड कर दी है, और पेड करने के बाद उसकी रेशियो क्या बन चुकी है? 2:1। पहले क्या थी हमें नहीं पता। डिटरमाइन करंट लायबिलिटी, देखो वही पूछ लिया ना, उसकी करंट लायबिलिटी थी कितनी वो पूछिए। एंड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल तो निकाल देंगे। वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट। वर्किंग कैपिटल तो हमें मालूम है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके आ जाती है, तो करंट एसेट तो है ही हमारे पास। करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर माइनस करके वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले करंट लायबिलिटी निकालने की जरूरत है। करंट लायबिलिटी देखते हैं कैसे निकलेगी। ठीक है, एक काम करो, करंट लायबिलिटी पूछिए, करंट लायबिलिटी को एक्स मान लो। लेट द करंट लाइबिलिटीज बी एक्स। तुम सोच रहे होंगे कि करंट लाइबिलिटी तो भैया दे रखी है, ये करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये तो वो करंट लाइबिलिटी है जो कंपनी ने अभी जस्ट पेड करी है। ठीक है, ये नहीं थी, टोटल तो कुछ और ही थी। ठीक है, अब करंट रेशियो में दे रखी है। बताओ ये वो रेशियो है ना पेड करने के बाद की? बताओ ये रेशियो कौन सी वाली है? पेड करने के बाद की रेशियो है ना ये। तो देखो करंट रेशियो हमें पेड करने के बाद की 2/1 दे रखी है। अब देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/1। यही तो होता है रेशियो का फॉर्मूला। बताओ करंट एसेट मेरे पास कितनी है? 5 लाख। 5 लाख है ना, और उसने कितनी करंट लायबिलिटी पेड करी है? 1 लाख। मुझे बताओ जब करंट लायबिलिटी 1 लाख पेड करी है तो कैश कम हो जाएगा ना। जब हम किसी को पेड करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है। और बताओ जब हमने करंट लायबिलिटी पेड कर दी है, किसी क्रेडिटर को 1 लाख रुपए दे दिए, तो बताओ क्या फ्यूचर में देंगे? और उसे फ्यूचर में नहीं देंगे। मेरा क्रेडिटर भी क्या हो जाएगा? कम। कैश भी कम हो गया, क्रेडिटर भी कम हो गया। तो देखो कैश तो कम करना है तो एसेट में से कम करना पड़ेगा। कैश अगर कम करना है तो एसेट में से कम करना पड़ेगा, मतलब ऊपर कम करना पड़ेगा। और अगर क्रेडिटर्स कम करने तो बताओ नीचे कम करना पड़ेगा ना, नीचे भी कम करना है 1 लाख। लेकिन नीचे पहले देख लेते हैं कि करंट लायबिलिटी टोटल थी कितनी। क्वेश्चन में तो दी नहीं थी करंट लायबिलिटी, मैंने क्या मान रखी है? एक्स। 2/1 में फिर से रिपीट कर देता हूं, ये रेशियो वो थी जो पेमेंट के बाद की थी, तो रेशियो यहाँ पे डाल दी 2/1 करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तुम सोचोगे 1 लाख माइनस क्यों करें, रेशियो भी तो पेड के बाद की है, तो पेमेंट के बाद वाली रेशियो तो यही बनेगी। 1 लाख की पेमेंट ऊपर हमने कैश से कर दी, और नीचे हमारे क्या कम हो गए? क्रेडिटर्स। समझ रहे होंगे ना इस बात को। पहले 5 लाख की मेरे पास एसेट थी, और जब मैंने 1 लाख पेड कर दिया है तो मेरा पैसा कम हो गया है, और जब हमने किसी को कैश पेड कर दिए तो अब वो क्रेडिटर नहीं रहा। ठीक है, अब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो पहले 5 लाख में से 1 लाख ऊपर गए, तो ऊपर तो रह गए 4 लाख, नीचे वही है एक्स माइनस 1 लाख इक्वल टू 2/1। अब क्रॉसिंग कर दो, 1 की इधर 4 लाख ही रहा, मैं सीधा मल्टीप्लाई दे रहा हूं। अब 2 की एक्स से करी 2x, 2 की 1 लाख से करी 2 लाख। हम एक्स वाली टर्म को यहीं पे रहने दो, माइनस का 2 लाख इधर लिया प्लस हो जाएगा। बताओ 4 लाख में जब ये 2 लाख इधर आके जोड़ेगा तो 6 लाख हो जाएंगे ना। ये बन गया तुम्हारा 6 लाख इक्वल टू 2x। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 3 लाख डिवाइड करने पर। इसका मतलब ये हुआ ना कि फर्म की टोटल करंट लायबिलिटी कितनी आ गई है? 3 लाख। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि वर्किंग कैपिटल भी बताओ। पहले देख लेते हैं, करंट लायबिलिटी 3 लाख ही है, तो करंट लायबिलिटी 3 लाख ही है। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन ने हमसे वर्किंग कैपिटल पूछी है, तो देखो वर्किंग कैपिटल दो तरह से पूछी है ना, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट दोनों पूछी है वर्किंग कैपिटल। देखो बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट, तो ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल नहीं बदलती है, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट सेम होती है, एक ही निकाल दो बस। फॉर्मूला होता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस, तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। बताओ करंट एसेट क्वेश्चन में कौन सी दे रखी थी, 5 लाख, और करंट लायबिलिटी हमने निकाली है 3 लाख, माइनस करके वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 2 लाख, और बाद में लिख देना यही आफ्टर पेमेंट है और यही बिफोर पेमेंट है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट, ये हमेशा सेम रहती है, वर्किंग कैपिटल कभी नहीं बदलती।